श्रद्धालुओं की मठ में जो भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक ये मंदिर बंद रहता है। तो उसके बाद मई में जब यात्रा शुरू होती है, उसके बाद इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। इस समय अगर आप दृश्य देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय केदारनाथ जो बाबा हैं उनके पास बैठे हुए हैं। मंदिर का गर्भगृह है और वहाँ पर जो पूजा है, रुद्राभिषेक की पूजा इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के ही पुजारी मृत्युंजय महाराज हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर रुद्राभिषेक की पूजा किस तरह से होती है, क्या इसका पूजा का महत्व होता है। महाराज, क्या कितना महत्व है इस पूजा का और क्या क्या होता है इस पूजा में? सबसे पहले तो सभी दर्शकों का श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हार्दिक स्वागत करती है। देखिए, जहाँ तक रुद्राभिषेक का सवाल है तो इस कलिकाल में भगवान आशुतोष महादेव को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय बताया गया है रुद्राभिषेक, जो कि भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय होने के कारण इसके श्रवण मात्र से ही जीव स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही दशाओं को प्राप्त होता है। इसकी विधि ऐसा कहा गया है कि इसके 2 भाग हैं, नमकाध्याय और चमकाध्याय। भगवान शंकर का अभिषेक यदि नमक और चमक से किया जाए तो जीव स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही दशाओं को प्राप्त होता है। नमकाध्याय में भगवान शंकर के गुणों का वर्णन है कि भगवान शंकर के किस प्रकार के गुण हैं, किस प्रकार की उनकी प्रकृति है। और चमकाध्याय में भगवान शंकर से नाना प्रकार के वरदानों को मांगा जाता है। तो जीव यदि तन्मयता से भगवान शंकर के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक कर लेवे तो वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और अंत समय में परम धाम को प्राप्त होता है। रुद्राभिषेक के बारे में कहा जाता है कि कई तरह से जो रुद्राभिषेक की पूजा की जाती है। रुद्राभिषेक, अभिषेक का मतलब ही स्नान होता है और शिव ही रुद्र है और रुद्र ही शिव है। और कहा भी जाता है कि सर्व देवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवों की आत्मा में रुद्र उपस्थित है। और रुद्राभिषेक में कई तरह से अभिषेक किया जाता है, जिसमें जल से अभिषेक किया जाता है, घी से अभिषेक किया जाता है, शक्कर मिले दूध से अभिषेक किया जाता है, शहद से अभिषेक किया जाता है, भस्म से अभिषेक किया जाता है, फलों के रस से अभिषेक किया जाता है, चने की दाल से अभिषेक किया जाता है, काले तिल से अभिषेक किया जाता है, केसर हल्दी से अभिषेक किया जाता है। तो और इस पे हर एक अभिषेक का, चाहे वो जल से किया जाए, घी से किया जाए, शहद से किया जाए, इसके हर एक अभिषेक के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग उसके कह सकते हैं कि पुण्य हैं, अलग अलग उसके जो रिजल्ट हैं वो अलग अलग मिलते हैं। महाराज जी, ये बताओ कि ये जो अलग अलग तरीके से तमाम तरीके से रुद्राभिषेक किया जाता है, चाहे वो जल से किया जाए, शहद से किया जाए, काले तिल से किया जाए, इनके क्या मायने हैं और क्या पूरी प्रक्रिया रहती है इस रुद्राभिषेक की? जी, सबसे पहले तो भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जाता है। जिस प्रकार गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के बने हुए घी से और उसके बाद शर्करा से अभिषेक किया जाता है। तो इन तमाम प्रकार के अलग अलग विभिन्न प्रकार के अभिषेकों का अलग अलग महत्व है। जिस प्रकार गाय के दूध से अभिषेक करने का तो ये वंश वृद्धि का कारक होता है और गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार अलग अलग तमाम प्रकार की अलग अलग विधियों से अलग अभिषेक करने का अलग अलग महात्म्य होता है। तो इसी प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज भगवान केदारेश्वर के श्री चरणों में नाना प्रकार के अभिषेक करेंगे। उसके पश्चात जलधारा द्वारा रुद्राभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री, यहाँ पर रुद्राभिषेक के साथ साथ कई सारी परियोजना हैं और जो नई केदारपुरी से जुड़ी हुई हैं उनका भी शिलान्यास करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तो केदारनाथ धाम के जो तमाम जो लोग थे वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी
उनसे संबोधित करें, उनके बीच में अपने विचारों को रखें। और इस बार उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। रुद्राभिषेक के बाद कई सारे जो विकास कार्य हैं, जो नई केदारपुरी है उसके निर्माण को लेकर जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, उनका शिलान्यास रखेंगे, उनकी आधारशिला रखेंगे। और उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो मंदिर के पुजारी लोग हैं, उनको संबोधित करेंगे और एक तरीके से ये बताएंगे कि नई जो केदारपुरी है जो केदारपुरी है वो किस तरह की केदारपुरी होगी, और किस तरह से भविष्य में जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पहुँचेंगे केदारनाथ धाम में, तो उन्हें किन किन तरह की जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। क्योंकि 2013 से पहले अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें तो उतनी ज़्यादा सुविधाएं इस पूरे इलाके में नहीं थी। काफ़ी कंजेस्टेड ये इलाका था, छोटी जो गलियां थी यहाँ तक मंदिर तक पहुँचने में, और काफ़ी सारी जो परेशानियां हैं वो श्रद्धालुओं को उठानी पड़ती थी। लेकिन अब 2013 के बाद जब प्राकृतिक आपदा आई, उसके बाद तेज़ी से यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किए गए। अभी भी लगातार जो निर्माण कार्य हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि 2018 में और भी इन निर्माण कार्यों में तेज़ी आएगी, और पूरा जो केदारनाथ धाम है और जो नई केदारपुरी है वो पूरी उसकी काया पलट हो जाएगी, और तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको यहाँ पर मिलेंगी। जी एक चीज आप बताइए कि अगर मंदिर के बारे में अगर हम देखें तो कितना महत्व है हिंदू धर्म में इस मंदिर का, और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें कितनी महत्ता है इस मंदिर की। जी, इस मंदिर के विषय में कहा गया है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन आता है। कहते हैं कि नर नारायणाख्यौ यावतारो हरे द्विजाः ते पाते भारते खंडे बदरियाश्रम ये वही। जब सतयुग में भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ऋषि हुए, उन्होंने इस स्थान पे भगवान महादेव की कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान महादेव ने उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिया और पूछा कि हे ऋषिवर, आपको क्या वरदान चाहिए। लेकिन नर और नारायण ऋषि की संत प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने कहा कि हे महादेव, हमें तो आपके दर्शन ही पर्याप्त हैं, लेकिन आप इस संसार के कल्याण के लिए, इस चराचर जगत के कल्याण के लिए स्थान पे सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में विद्यमान हो जाइए। तब से भगवान महादेव हर समस्त जीवधारियों के कल्याण के लिए इस स्थान पे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। केदार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, के मैंने होता है मोक्ष, दार मैंने होता है दरवाजा। इस पुण्य क्षेत्र को मोक्ष द्वार कहा गया है, क्योंकि कहते हैं जीवन मुक्तो भवेत् सोपि जो गतो बदरी वनी। वो जीव जीवन मुक्त हो जाता है जो जीव जीवन में एक भी बार इस स्थान पे बद्रिकाश्रम में आकर भगवान केदारेश्वर के दर्शन पूजन कर लेवे। क्योंकि इस समस्त केदार खंड के अधिपति भगवान हमारे केदारेश्वर महादेव को बताया गया है। कहते हैं कि अस्य खंडस्य सस्वामी सर्वे सोपि विशेषतः सर्व काम प्रदः शंभु केदाराख्यो न संशया। जो केदार खंड है, समस्त केदार खंड के अधिपति भगवान हमारे केदारेश्वर महादेव हैं, जो कि समस्त भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। क्योंकि कहा गया है गत्वा तत्र प्रीतियुक्तः केदारेशं प्रपूज्य च तत्रत्यम् उदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यति। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से इस स्थान पे आकर केदारेश्वर महादेव के दर्शन पूजन कर लेवे और उसके पश्चात भगवान केदारेश्वर के दिव्य ज्योतिर्लिंग के अभिषिक्त जल का पान कर लेता है, वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो जीव का ये जो 84 लाख योनियों का फेरा है, वो 84 लाख योनियों का फेरा हमारे केदारेश्वर महादेव के श्री चरणों में आकर समाप्त हो जाता है और जीव अंत समय में परम धाम को प्राप्त होता है। कहते हैं दृष्ट्वा रूपं नरश्चैव तथा नारायणस्य हि केदारेश्वर शंभुश्च
मुक्ति भागी न संशयः। जो भी श्रद्धालु इस केदारेश्वर धाम में आकर, यदि आप दक्षिण द्वार से आप अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो दक्षिण द्वार में ही नर और नारायण ऋषि की जो विग्रह है उसके दर्शन करने के पश्चात भगवान केदारेश्वर महादेव के दर्शन कर लेवे तो वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तमान उक्षितम् वदेहि पितरं मोतमात मानो वीरान् रुद्रमीनो वदितन्तः सदमित्वा हवा न्यामः इस समय प्रधानमंत्री रुद्राभिषेक की जो पूजा है वो करते हुए, ये पूरा जो केदारनाथ धाम है वो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ केदारनाथ है, दूसरी तरफ खर्चकुंड है और तीसरी तरफ भरतकुंड है। 5 नदियों का जो संगम है वो भी कहा जाता है कि यहाँ पे 5 नदियों का संगम है, जिसमें मंदाकिनी है, मधुगंगा है, शीलगंगा है, सरस्वती है और स्वर्ण गौरी है। अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी मौजूद है और शुरुआत में जिस समय 2013 से पहले जो मंदाकिनी है वो मंदिर के दक्षिण में बहती थी, और इस समय अगर हम बात करें तो सरस्वती और जो मंदाकिनी है वो मंदिर के दोनों ही तरफ से बहती हैं और उसके बीच में तीनों पहाड़ों के बीच में ये मंदिर विद्यमान है। और दूर से ही कई किलोमीटर दूर से ही आपको ये भव्य जो मंदिर है तीनों पहाड़ों के बीच में विद्यमान दिखाई देगा और बहुत ही विहंगम जो दृश्य है वो इस मंदिर का दिखाई देता है। बर्फीले पहाड़ चारों तरफ से घिरे हुए इस मंदिर को, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय रुद्राभिषेक की जो पूजा है वो संपन्न की है। और जो मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं और जो रावल हैं वो उनको भस्म और तिलक लगाते हुए उनको तमाम मंदिर में जिस तरह से उन्होंने रुद्राभिषेक की पूजा संपन्न की है उसका आशीर्वाद देते हुए भीमा शंकर जो मुख्य रावल हैं पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री को माला पहनाई है, जो मंदिर में ही भगवान केदारेश्वर को चढ़ी हुई माला है वो प्रधानमंत्री को चढ़ाई है भीमा शंकर ने। और पूरा जो मंदिर है, हालांकि हर समय अगर आप इस मंदिर परिसर में आए, चाहे कोई भी मौसम हो, ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन, जो यहाँ का तापमान है वो काफी कम रहता है। तो तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उसकी सुविधाओं का भी ध्यान जो यहाँ की सरकार है वो रख रही है। तमाम तरह के जो निर्माण कार्य हैं वो लगातार कराए जा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे उन्हें परेशानी ना हो। इस समय भगवान केदारनाथ को शीश नवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
जो जो मंदिर में विधिवत रुद्राभिषेक की पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर से बाहर आते हुए और तमाम जो लोग हैं वहाँ के जो पुजारी हैं उनका अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया है। और अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो केदारपुरी के विकास की जो परियोजना है उनकी आधारशिला रखेंगे। भगवान नंदी की पूजा की उन्होंने और उसके बाद पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 5 महत्वपूर्ण परियोजना हैं जिनकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे आज, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको सुनने के लिए। और ये जो मंदिर का मंडप वाला हिस्सा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा कर रहे हैं, जैसा पहले बताया था कि कई सारे जो छोटे मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं महाभारत काल के, जिसमें नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण। अब प्रधानमंत्री मंदिर परिसर की ओर आते हुए सामने भगवान नंदी की मूर्ति है और उसके बाद जो परिसर है वो पूरा खुला हुआ परिसर है और जहाँ पर नंदी की मूर्ति विराजमान है। इसके बाद प्रधानमंत्री, जैसा कि हम बता रहे थे कि 5 महत्वपूर्ण परियोजना हैं जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो तमाम उनकी मुश्किलें दूर हो जाती हैं एक बार दर्शन करने मात्र से ही। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। ये अगर आप देखें जो बड़ा हिस्सा जो करीब 85 फीट का है, ये मंदिर का गर्भगृह है और इसके अलावा ये जो फूलों से ढका हुआ हिस्सा है ये मंदिर का मंडप है, जिसमें महाभारत काल के जो छोटे छोटे जो मंदिर बने हुए हैं, जिसमें नकुल, सहदेव, कुंती और इसके अलावा अर्जुन, श्री कृष्ण, नर नारायण का भी एक मंदिर है। और मंदिर के सामने अगर आप देखें मंडप के सामने ये मंदिर का खुला हुआ परिसर, जिसमें भगवान नंदी की जो मूर्ति है वो विराजमान है। मंदिर के गेट पर जो भगवान गणेश हैं उनकी मूर्ति मौजूद है। और उसके बाद मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु हैं वो प्रवेश करते हैं। अगर सामने देखें तो जो मंदिर के सामने जस्ट बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये भगवान गणेश की मूर्ति जो मंदिर के मुख्य द्वार पर मौजूद है। सबसे पहले जो श्रद्धालु पहुँचते हैं उन्हें वो नंदी के दर्शन करते हैं। उसके बाद भगवान जो गणेश की मूर्ति है वो नंदी की मूर्ति के बिल्कुल सामने, और उसके बाद जो मंडप है मंदिर के मंडप में प्रवेश करते हैं और उसके बाद गर्भगृह में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नई केदारपुरी के निर्माण को लेकर जो प्रेजेंटेशन था उसको पूरा करने के बाद अब तमाम जो यहाँ की आधारशिलाएं हैं विकास कार्यों को लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आप देखें तो मंदिर परिसर से गुजरते हुए और बड़ी संख्या में जो स्थानीय जो लोग हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुँचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने को आतुर है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल मंदिर के सामने हैं, नंदी की मूर्ति, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता का अभिनंदन करते हुए पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जो केदारनाथ मंदिर है उसकी परिक्रमा करते हुए रुद्राभिषेक की पूजा की। नई केदारपुरी के विकास को लेकर प्रेजेंटेशन देखा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा करते हुए, ये जो सामने जो शिला दिखाई दे रही है यही वो शिला है जब 2013 की प्राकृतिक आपदा आई थी तो ये शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई और पीछे से आने वाला पूरा का पूरा जो सैलाब है वो दोनों तरफ डाइवर्ट हो गया और मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राभिषेक के बाद मंदिर की परिक्रमा करते हुए ये पहली बार मौका है कि कोई प्रधानमंत्री मंदिर के जब कपाट खुले थे उस समय केदारनाथ धाम में मौजूद थे और जिस समय मंदिर के कपाट बंद होने जा रहे हैं उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। मंदिर की परिक्रमा पूरी हुई और शीश निभाकर भगवान केदारनाथ से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी